बाउंस बैक। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है काफ़ी एनर्जी भरा है, क्योंकि आज बात करने वालों बाउंस बैक की। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के वीडियोस में आपने देखा होगा कि वो काफ़ी बाउंस बैक की बातें करते हैं। तो क्या होता है ये बाउंस बैक, और हमारे इस कैरियर में क्यों ज़रूरी है बाउंस बैक। तो दोस्तों बाउंस बैक मतलब कि जब भी हमारा कोई फेलियर होता है, हम कुछ चीज़ों में जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो हमें जो है कुछ अलग चीज़ें करके उसको उसको जो है अच्छे से करना होता है, और देन हमें जो है उसका रिजल्ट मिलता है और सक्सेस मिलती है। मेरा जो ये कैरियर था ये पिछले 12 सालों में, तो इसमें मैंने जो है कौन कौन सी चीज़ों में फेल हुआ और कैसे मैंने बाउंस बैक किया, इसके बारे में वीडियो को मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों करीबन जो है मैं स्टडी कर रहा था, एनिमेशन वीएफएक्स 2009-10 में सीख रहा था। तभी के टाइम जब मैं फर्स्ट जॉब इंटरव्यू के लिए गया था, तो वहाँ पे मैं फेल हो गया था। करीबन जो है मैंने अलग अलग 10 जगह पे इंटरव्यू दिए थे, और 10वीं जगह पर जो है मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो तभी के टाइम में सोच रहा था कि भाई मुझे क्यों जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी इंटरव्यू में जो है मैं जाता था, और वहाँ पे एक डर रहता था मैं दिमाग में कि भाई कैसे मैं वहाँ पे इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाऊँ, और हर बार जो है फेल हो जाता था। फिर जो है करीबन 4-5 इंटरव्यू देने के बाद मैंने सोचा कि भाई क्यों फेल हो रहा हूँ। एक तो जो है मैं वहाँ पे सारी चीज़ें सच सच नहीं बता रहा था, ठीक है। मतलब तभी के टाइम मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं अगर ऐसे बोलूँगा मैं फ्रेशर हूँ तो शायद मुझे जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता था कि मैं मेरे पास जो है 6 महीने का एक्सपीरियंस है, मैं इस स्टूडियो में काम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा अलग ट्राई किया कि भाई कैसे जॉब मिल पाए, ठीक है। तो इसीलिए जो है फिर मैंने आधा सच आधा झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई उनको ऐसा भी ना लगे कि एकदम फ्रेशर है, और थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में भी बता देता कि भाई मैं जो है ये है कंपनी में थोड़ा बहुत काम किया हूँ या फिर फ्रीलांस करा हूँ। तो कुछ 9 इंटरव्यू हो चुके थे, फिर भी जो है जॉब नहीं मिल रहा था। बहुत डीमोटिवेट हो गया था, और लग रहा था कि भाई कैसे हो पाएगा। और उस दौरान जो है मैंने सोचा कि अभी कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी जाके है जो है जॉब मिल पाएगा। और 10वां जो इंटरव्यू था वहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए गया, और उस बार मैंने सोचा था कि इस बार जो है जो भी है वो सच सच बोलना है, और जितना भी आता है उतना ही कमिट करना है, ठीक है। तो फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, और वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कभी इससे पहले कहीं पर जॉब की है। तो मैंने बोला मैं फ़र्स्ट टाइम जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ, और मैंने इससे पहले कहीं पर भी जॉब नहीं करी है। बट मेरा जो है बेसिक फ्रीलांस वगैरह मैंने करे हुए हैं, और मेरे पापा का जो है फ़ोटोग्राफी का बिज़नेस है, तो वहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो एल्बम्स वगैरह जो है उनके लिए मैंने क्रिएट करे हुए हैं फ़ोटोशॉप में। बस ये सारा एक्सपीरियंस है मेरे पास। और मेन जो है मैं जॉब इसलिए करना चाहता हूँ कि अभी मेरा कोर्स चल रहा है, और कोर्स के दौरान मैं जो है प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे होती है वो सीखना चाहता हूँ, इसकी वजह से मैं जॉब करना चाहता हूँ। और उन्होंने बोला कि एक काम करो, पहले कोर्स ख़त्म कर लो, उसके बाद जो है जॉब के लिए आना। तो फिर मैंने थोड़ा बोला कि भाई सर इसमें ऐसा है कि जब भी मैं जॉब स्टार्ट करूँगा, कहीं पर भी मेरा फर्स्ट जॉब होगा, तो एज अ फ्रेशर ही होने वाला है, ठीक है। तो क्यों ना आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे, और जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है वो आपको भी पता है कि भाई फर्स्ट जब कोई किसी भी बंदे की फर्स्ट जॉब होती है तो उसको थोड़ा बहुत और सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों ना आप जो है, वैसे मेरा ग्राफिक के सॉफ्टवेयर तो वैसे भी ख़त्म हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो है अभी मेरा कोर्स ख़त्म नहीं हुआ है, बट मेरा जो है फुल कोर्स है, मैं एनिमेशन सीख रहा हूँ, तो अभी एनिमेशन का पार्ट स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप मुझे थोड़ा अपॉर्चुनिटी देते हैं तो मैं जो है अपना जो भी मुझे आता है वो स्किल लेवल थोड़ा बढ़ा पाऊँगा, और आपके लिए जो है अच्छा काम कर पाऊँगा। और अगर मैं ये पूरा कोर्स ख़त्म करके आऊँगा तो भी आपको मुझे थोड़ा बहुत तो मुझे सिखाना पड़ेगा ही, ठीक है। तो फिर उनको बात थोड़ी समझ में आई, और उनको लगा कि ये कमिटेड है, कुछ करना चाहता है। और उन्होंने मेरी कमिटमेंट जानने के लिए मुझे बोला कि हो सकता है हम आपको जॉब पे ऊपर रखें तो आपको संडे को भी आना पड़े, और कभी कभी देर रात तक भी हमारा काम चलता है, तो क्या आप वो चीज़ कर पाओगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं,
सर मैं सीखना चाहता हूँ, जो भी आप बोलोगे वैसे मैं करता जाऊँगा और जितना टाइम देना पड़ेगा मैं दे सकता हूँ। एक जो है मेरे 2 घंटे के डेली क्लास होते हैं, वो टाइम में जो है नहीं दे पाऊँगा। बाकी जो है मैं आप जब भी बोले मैं आ जाऊँगा वर्क करने के लिए। तो फिर मतलब 9 इंटरव्यू देने के बाद जो है 10वां जॉब लगा था, तो उतना आसान नहीं था फर्स्ट जॉब के लिए मतलब अप्लाई कर रहा था, बट उसमें सक्सेस हो पाना तो बार बार जो है फेल होता गया। हर एक बार क्या गलती करी उसको मैं थोड़ा क्लियर समझता गया और फिर जाके जो है फाइनली एक जॉब मिला। फिर ये लास्ट इंटरव्यू जो मैंने दिया उससे मैंने फिर तय कर लिया था कि जो भी इन फ्यूचर जो भी मैं इंटरव्यू दूंगा उसमें जो भी रियल है, जो भी सच है वही बताऊंगा। क्योंकि जब हम कुछ भी झूठ बोलते हैं या फिर कुछ छुपाते हैं तो हमारे फेस के ऊपर वो उनको दिख ही जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना नहीं होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाती और इंटरव्यू लेने वाला क्लियरली समझ जाता है हमारा इंटेंशन क्या है, हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और देखो, आप लोगों को भी हो सकता है कि आप ट्राई कर रही हो जॉब के लिए और ना मिल रही हो, तो थोड़ा आप सोचो कि क्या आप गलती कर रहे हो, किसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। और इस तरह से बाउंस बैक करते जाना है, ठीक है। जितने भी फेलियर आए उससे थोड़ा सीखो कि क्या गलती कर रहे हो और फिर से ट्राई करते रहो, ठीक है। तो यही होता है एक बाउंस बैक, और हमारी लाइफ में बाउंस बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आज भी जो भी अपना जो है वेबसाइट है वो कुछ अभी 10-15 दिनों में पूरा जो है एकदम क्रैश हो गया था, ठीक है। तो मतलब जितने भी स्टूडेंट थे सब चला गया था। थोड़ा जो है मैं तभी के टाइम डर गया था, क्योंकि टेक्निकली मतलब वेब डेवलपमेंट मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट फिर भी जो है अभी टूल्स वगैरह इतने अवेलेबल है ऑनलाइन कि आपका इजीली काम हो जाता है। थोड़ा बहुत आप वीडियोस देखते हो तो पता चल जाता है। बट ये जो है वेबसाइट मैंने फिर से पिछले 3-4 दिन में फिर से पूरा रेडी किया और सारे जितने भी स्टूडेंट थे मैंने वैसे मैं जो है अपने हर एक स्टूडेंट का जो है पर्सनल नंबर सेव करके रखता हूँ। तो सबको जो है हमने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, पर्सनल मैसेज भी किया और सबको जो है कोर्स फिर से प्रोवाइड करवा दिया, पूरा वेबसाइट नया बना लिया। और इसके दौरान क्या हुआ था कि मेरा जो है एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और बैक जो है बहुत पेन कर रहा था। तो मैंने 3-4 दिन तक जो है उल्टा सोते हुए अपने लैपटॉप से पूरा वेबसाइट बनाया। और मतलब ये मैं आपको इसलिए चीज़ बता रहा हूँ कि लाइफ में जब भी कुछ होता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम आता है या फिर हम सक्सेस नहीं हो पाते तो हमें पीछे नहीं हटना है, फिर से बाउंस बैक कर लेना है, ठीक है। मेरे लिए एक बड़ा ये पेन था कि पूरा वेबसाइट मुझे रेडी करना था। जो मैंने पिछले मतलब जब 1-1.5 साल पहले मैंने पूरा वेबसाइट बनाया था, मुझे करीबन 15-20 दिन लगे थे पूरा वेबसाइट सेटअप करने में, और वो फिर मुझे दोबारा करना था और मेरे लिए वो बहुत बड़ा हेडेक था। बट फिर भी मैंने 3-4 दिन में पूरा बाउंस बैक किया पूरी एनर्जी के साथ और नए अपडेट्स के साथ वेबसाइट को रेडी कर लिया है। और बहुत ही जल्द एनिमे एफेक्ट्स के भी ऊपर भी एक वीडियो डालूंगा जहाँ पे पूरा वेबसाइट का ओवरव्यू दूंगा कि वो जो पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपके लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है और वहाँ पे आपको कैसे कोर्सेज वगैरह देखना है, ठीक है। तो पर्पज़ यही है कि आप लाइफ में जब भी कुछ भी करो तो बाउंस बैक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इस इंडस्ट्री में और किसी भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। तो ज़रूर आप अपनी लाइफ में बाउंस बैक करते रहो और अच्छे से आगे बढ़ते रहो। इसी शुभकामना के साथ मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय बाय।